चलिए SICI का करते हैं आगे। आज पहले बताओ वो बेशरम लोग कौन हैं जिन्होंने मतलब सीट को सोल्व किया ही नहीं। नहीं अब तो किया ना, मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कोई बेशरम नहीं। मतलब प्रियंका हाथ खड़ा कर रहे हैं, आधा ऐसे करके फिर ऐसे करें फिर ऐसे, नहीं ऐसे तो नहीं, आपने तो की है। हाँ ठीक है, सीट निकालते हैं। सीट कहाँ है भाई? हाँ वो वाली भी करवाएंगे, इसको एक और कंप्लीट करें। कुल मिला के ये कह तो सकें सीना ठोक के कि ये कंप्लीट है। सारा ही समझाएंगे, मैं नंबर बोल रहा हूँ और ध्यान रखना। आज अपने वापस दुकान वापस लेके आ गए, इसमें सेव रहेगा। अच्छा भाई कल ऐसा रिकॉर्ड करके ले गए, इतना बेकार अपलोडिंग आज तक ही नहीं दी यूट्यूब पे। हाँ ठीक है, देखा आपने कल वाला रिकॉर्डिंग? ना तो आवाज़ सही है ना कुछ ही सही नहीं है उसके अंदर। अपलोड कर दी मैंने, कहा पड़ी रहेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया? सभी लोगों ने कर लिया? हुआ ही नहीं। देखिए शशि के पास कुछ धनराशि है, इसने कुल धनराशि को 2/3 स्कीम ए में 6 साल के लिए, मतलब कोई धनराशि x थी, इसकी 2/3 मतलब 2/3x, तो इस तरफ कितना रहेगा? शेष 1/3। ठीक है, अब इसने कुल धनराशि की 2/3 स्कीम ए में 6 सालों के लिए, इधर है आपकी स्कीम ए और इधर है आपकी स्कीम बी, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो इसने कुल धनराशि की 2/3 स्कीम ए में 6 सालों के लिए, इधर टी बराबर है 6 ईयर, राइट। आगे देखिए उधर है तथा बाकी बची राशि स्कीम बी में 2 सालों के लिए, इधर कितने सालों के लिए? 2 सालों। पढ़ते जाओ लिखते जाओ। आगे है आपके कि स्कीम ए पर 12% का SI और स्कीम बी पर 10% का CI, तो इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का ये क्या है? SI, और इधर क्या लाड लो कितना है? 10% का CI। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि दोनों स्कीमों से प्राप्त कुल ब्याज है 2800, दोनों का जो टोटल ब्याज है वो कितना है? 2805 है क्या? तो स्कीम ए तथा बी में राशि द्वारा शशि द्वारा निवेश की गई कुल धनराशि कितनी है? मतलब क्या कैलकुलेट करना है? ए और बी में मिलाकर टोटल कितना पैसा लगाया, ठीक है, एक्स निकालना। तो अब अपन क्या करेंगे, पहले इसका ब्याज निकालेंगे, इसका ब्याज निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके किसके बराबर रख देंगे? 2800। अब बताओ इससे आगे करने की जरूरत है? अकाउंट्स आ रहा है, इसका ब्याज कैलकुलेट करना, इसका ब्याज कैलकुलेट करना और दोनों के ब्याज को 2805 के बराबर रख देना, सॉल्व करते ही सीधा x का वैल्यू आएगा, राइट। इसको नोट कर लो यहां। क्वेश्चन नंबर 22, ये इनके हो गया, इनके नहीं हुआ, आपके हो गया? नहीं हुआ, ये भी करते हैं अभी। बाकी की जो वो 2 सीटें दी थी वो कितनी कितनी की आपने? पूरी कर दी दोनों ही? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे आज आपको इतना मतलब फिगर काउंटिंग पढ़ाने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप मतलब कैसा भी आए तो आप फिगर काउंट कर सकते हो, है ना। हालांकि कल का दिन और देंगे इसको, और उसके बाद में आपका टेस्ट लेंगे ना, तब एक सीट देंगे फिगर काउंटिंग की, और फिर मैं देखता हूँ आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है ना भाई। परफॉर्मेंस देखेंगे ना आपकी कि भाई आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो।
आज कहाँ गए ज़्यादातर प्राणी, या कल जितने ही हैं? बराबर ही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, जब किसी धन को 4 सालों के लिए 18% की वार्षिक ब्याज दर से निवेश किया जाता है, 4 वर्षों के लिए t बराबर 4 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रखी जाती है? 18%। ठीक है, निवेश किया जाता है तो उस पर अर्जित ब्याज, उस पर जो भी ब्याज मिलता है अपने को, ठीक है, उतने ही धन के लिए 2 वर्षों और 22%, उतना ही धन p पहले था ना, जैसे p मान लो पहले x था, तो अब भी उतना ही धन लिया जाता है और उस पर 2 सालों के लिए यदि 22% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दें तो किए गए धन पर अर्जित ब्याज से रुपये 427 अधिक है। मतलब इन दोनों के ब्याज का डिफरेंस कितना है? 400। ये बात ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि यदि आप कुछ धन लेते हो, उस पर 4 साल तक 18% का ब्याज लगाते हो तो आपको कुछ ना कुछ ब्याज मिलता है। फिर आप उसी धनराशि पर 2 सालों के लिए 22% का ब्याज लगाते हो तो भी कुछ ना कुछ ब्याज मिलता है। तो ये कह रहा है कि ये वाला ब्याज है ना, वो 427 रुपये अधिक है। 427 रुपये क्या है? ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो अपने पास आएगा कितना? 427। इनका डिफरेंस है वो 427 है। तो इसका पहले ब्याज निकालो। इसका ब्याज क्या होगा? समुद्र बटा 100, मतलब 18 चौके कितना होता है? 72 x बटा 100। ये हो गया SI1 पहले का ब्याज, माइनस दूसरे का कितना होगा? 22 तो 44x। ये SI2 दूसरे का ब्याज, और ये इससे कितना अधिक है? 427 रुपये अधिक। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है? अब इससे अपने को क्या मालूम चल सकता है पता है? x पता लग सकता है, मूलधन पता लग सकता है। तो मूलधन पता लगाओ, x नीचे 100, 72x माइनस 44x बराबर आ गया 427। तो 72 में से 44 के कितने में? कितना है? 28 बटा 100 बराबर 427। ये इससे कितनी बार काट रहा है? 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28, ये कितना हो रहा है? 61। और ये इससे 25 बार, तो x बराबर हो गया 61 इंटू 25। बोलो कितना हुआ? 61 इंटू 25 करना है। 5 6 5 30 2 32 का 2 असल की 3 12 3 1525। तो x बराबर आ गया आपका 1525। धन प्राप्त हो गया अपने को, और क्या चाहिए? आगे देखिए, अब आगे बोल रहा है कि यदि उसी धन को, कौन सा धन? ये धन जो यहां पर जो निवेश किया जा रहा था, यही धन, ये धन कितना है? 1525 है। कि इस धन को, मतलब P बराबर 1525 को 4 सालों तक 18%, 4 सालों तक 18% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से निवेश किया जाए तो कुल धन क्या होगा? कुल धन बोले तो ये निकालना है, अमाउंट निकालना, मिश्र धन निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हो? इसका 1525 मूलधन, तो अपना मूलधन कितना? 100। बोले अमाउंट निकालो। अमाउंट से पहले क्या पता होना चाहिए? ब्याज। तो 18 चौके 72 ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 172। तो ये यहाँ पर 172, इसको सोल्व करते ही सीधा ही आपका आंसर। बस नॉर्मली आप नॉर्मल करते तो भी हो जाता। 23 कर लिया। 24, अरे 23 कंटिन्यू ही नहीं है, 24 हो गया। 23 और आप लोग आपस में डिस्कस नहीं करते क्या क्वेश्चन? वरना एक दिन और लगेगा। हाँ 25 नहीं हुआ। 25वां किसके हुआ? आपके नहीं हुआ? नहीं हुआ। 23 चॉइस हो गए। 23 चॉइस इनके अलावा ऐसे कौन है जिनके 23 चॉइस नहीं हुए? बाकी सबके हो गए, ये किए ही नहीं हुए। कैसे प्राणी हो यार? लिखो आप, करेंगे और क्या, हिंट दे के छोड़ूंगा अभी, आप करते रहना बाद में। तो आप लोग जैसे मान लो किसी के एक हो गया तो आप आपस में डिस्कस करके भी तो कर सकते हो ना। आप खुद समझदार आदमी हो, बोर्ड पर कितने करें, हालांकि हमको करने में कोई तकलीफ नहीं है,
हम करते जाएंगे, चाहे एक 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 सीक्वेंस से करवा देंगे। ठीक है, 26वां करवाएंगे। ये ज़्यादा कोई ख़ास तरीका नहीं है, बस ठीक है, काम चला रहे हैं। देखो 61 और 25, 5 इंटू 1 5, 6 पंजे 30, 2 32, मतलब 2 इंटू 1, तो 30 सर 2 32 का 2 असल की 3, तो 6 2 12 और 3 15। देखो इससे अच्छा मैं बताऊँ, इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा 25 को 60 से करो, फिर 25 को 60 से मत करो, 25 को 6 से करो, तो 150। एक जीरो जो हटाया वो अब 61 इंटू 25 हो रहा था, अपन ने 60 इंटू 25 किया, एक बार 25 को कम जोड़ा तो इसके साथ 25 जोड़ दो। तो इतना ये दिमाग में ही चलना चाहिए। ठीक है, रहने दो आप, वो ऐसे नॉर्मल ही कर लेना, फालतू वो ही उड़ जाएगा फिर। देखिए अब करते हैं आगे 23वां क्वेश्चन। पीछे कितने किए? हाँ मोनिका कितने किए? आपने कितने किए इसमें से, या किए ही नहीं? हाँ, इसमें कौन सा नहीं हो आपके? लगभग हो गए, मतलब वो लगभग के अलावा जो है वो कौन सा है? हाँ अच्छा, आपके कितने किए सोनू? 2-4 नहीं हुए? अब इसमें 2-4 कौन से? 22 तक तो हो गए, 8 क्वेश्चन है, कौन से 4 नहीं हुए? इधर महेंद्र सीट सोल्व नहीं की, क्यों? क्लास में छूट गई? अच्छा, करना वीडियोस मेंटेन करना। और एक वो अपन ने उस दिन मोबाइल में जो क्लास रिकॉर्ड की थी वो शायद आज रिकवर हो गई वापस, सुभाष ने कॉल किया कि वो वापस आ गई है क्लास, तो उसको आज अभी डाटा ट्रांसफ़र करके अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है सूर्या के पास 10,000 रुपये थे। कितने रुपए थे मनबुल भाई? आपने कितनी की? 26 नहीं और सारे हो गए? ठीक है, सूर्या के पास 10,000 रुपये थे। कितने रुपए थे? 10,000। पी कितना है? 10,000। आगे बोल रहा है उसमें से उसने कुछ रुपए पी को 2 सालों के लिए, पी को दिए कुछ रुपए 2 सालों के लिए और कुछ रुपए दिए क्यू को। तो देखो 10,000, उसमें से कुछ रुपए पी को और कुछ किसको? क्यू को। मेरे ख्याल से लाइट आ चुकी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से पर्सन को सुनना। सूर्या के पास 10,000 रुपए थे, ये रहे टोटल 10,000 रुपए। उसमें से उसने बोला कि उसने कुछ रुपए पी को 2 सालों के लिए, कितने सालों के लिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। पी कितना? इसको कुछ दिया मतलब एक्स दे दी। ठीक है, अब इधर देखो आगे बोल रहा है उसने बचे हुए रुपए, तो बचे हुए रुपए कितने होंगे बताना जरा। राइट, उसने बचे हुए रुपए क्यू को समान वर्षों के लिए, मतलब इधर 2 है तो इधर भी 2। ऐसे तसल्ली से सुना करो पर्सन को जब सोल्व करते थे। 2 वर्षों के लिए 18% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, 18% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी, तो दोनों में साधारण ब्याज है। 2 वर्षों बाद सूर्या को पता चला कि पी ने उसे क्यू की तुलना में 360 रुपए अधिक दिए, मतलब पी ने ब्याज के रूप में इस क्यू से 360 रुपए ज्यादा दिए। इसने क्या दिए? ज्यादा दिए, मतलब इसके ब्याज में से इसका ब्याज घटाएं तो वो किसके बराबर आता है? 300। अब मैं बोलूं कि मैंने इनको 100 रुपए ज्यादा दिए, इनको भाई इनसे 100 रुपए इनके ज्यादा है, तो मतलब इनके 200 और इनके 100, भाई इनके वाले में से इनके घटाएंगे तो आएगा ना डिफरेंस। तो बस इसका जो ब्याज था उसमें से इसका ब्याज घटाएंगे तो कितने रुपए आएंगे? 360। ठीक है, तो अपन ने इनका ब्याज निकाला। इनका ब्याज कितना है? 15 इंटू 2 30, 30x बटा 100, 30x बटा 100। ये पी का ब्याज है, इसमें से क्यू का ब्याज समुद्र बटे 100, तो 10,000 माइनस x इंटू 18 2 36 बटे 100 और बराबर कितना है? 300। 360 है क्या? 360।
ये कंसेप्ट किसके समझ में नहीं आया, ये बताओ। मेन यही है, इसका ब्याज में से इसका ब्याज घटाया तो इनके ब्याज का डिफरेंस कितना है, 360। ये बात मेन है समझने की। अब आगे देखो, तो पता लगाइए कि सूर्या ने क्यू को कितने रुपए उधार दिए। वेरी सिंपल, एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू यहां रखते ही पी को सूर्या ने कितने दिए, क्यू को सूर्या ने। अब बताओ इसमें क्या था, एकदम नोट लिखो, इसको नोट करो। अब कर सकते हो ना इसके आगे, तो कर लोगे ना, ठीक है, नोट करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखो, कोई ना, टॉपिक में 2 दिन ज़्यादा लगेगा, लेकिन एकदम ठोस सीख के जाना। पेपर भी आपको देखकर काम पे कि अरे कहाँ आ गया मैं, है क्या नहीं। तो भी ब्याज का अंतर निकालना है। फिर क्या करना, जैसे 118 इंटू 118 करके वो निकाल लेना, 10,000 माइनस एक्स बट्टा 100 और इंटू वो जितना भी आए। आज ट्यूसडे हुआ है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताना है ना। ये मनपुल भाई कौन से बता रहे हैं, ये 104 सारे इंडिया में जमा करता है और कितना ही उतना ही रुपया। देखिए ये मैं 26वां पहले बताता हूँ, पहले 26वां, उसके बाद 24 की तरफ आएंगे, आप ऐसे डरना मत। 27वां मेरा ऑलरेडी बता रखा है, 27वां बता रखा है और 30वां भी बता रखा है। वो मैंने लिंक भेजा ना, उस पर जो आपको वो युवा मित्र वाली योजना में फॉर्म लगवाया ना आपका, तो उसके इंटरव्यू के जो रुझान आए अभी तक, जो इंटरव्यू हुए उनमें क्या क्या पूछा गया उनको लेकर के वीडियो अपलोड हुआ है। तो वो आप वीडियो देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है इंटरव्यू में। समझ में आई बात? देखिए जैसे 26वां क्वेश्चन, हाँ हाँ, नहीं नहीं, अरे ऑनलाइन का इसका तो कुछ ही नहीं होता है। वैसे पूछेंगे कि आप तैयारी नहीं करोगे, आप झूठ बोलोगे कि नहीं तैयारी नहीं करेंगे, उनको कौन सा पता नहीं आप तैयारी नहीं करोगे। उनको ऐसे बोलना है कि सर हम मैनेज करेंगे, फिर भी वो बोलेंगे कि ये तो 24 घंटे की जॉब है, मतलब हरदम भाई योजनाओं का भाई आप जहाँ रहो अवेयरनेस फैलानी है आप कैसे, तो भी आपको ऐसे बोलना है कि हम सर कोशिश करेंगे, हम मैनेज करेंगे। तो फिर वो आपको बोलेंगे जैसे कि भाई आप इसके साथ फिर अन्याय करोगे जॉब के साथ, मतलब ये जो काम दिया गया आप, तो बोलना कि नहीं सर मैनेज करें। तो इतना वो गले नहीं पड़ेंगे कि अरे कैसे नहीं करेगा ये और ये, तो नहीं कि उठ के राजा आपके कॉलर पकड़ दे, ठीक है ना। तो वो 1-2 बार देखेंगे, आपका हाव भाव देखेंगे, इतना रप टप कुछ नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। देखिए एक साहूकार बड़ी बातें आती, देखो 500 रुपये 4 सालों के लिए सारा इंडिया में जमा कराता है और उतना ही रुपया उतने ही समय के लिए साउथ इंडिया बैंक में जमा कराता है। तो देखो 2 बैंक है, एक तो है सहारा इंडिया और एक है साउथ इंडिया। इधर है आपका साउथ इंडिया, अब देखिए कैसे, एक साहूकार 500 रुपये 4 सालों के लिए, इधर 500 रुपये 4 सालों के लिए, और इधर भी बता रहा है इतना ही रुपया इतने ही सालों के लिए।
इधर माना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो x1 है और इधर मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो x2 है, राइट। अब ये बोल रहा है कि यदि दोनों बैंकों से प्राप्त धन में 25 रुपए का अंतर है, मतलब उनका जो अमाउंट है, अमाउंट मतलब इस सारा इंडिया का अमाउंट यदि A1 है, इसका अमाउंट A2 है, तो बोल रहा है कि इन दोनों के अमाउंट में 25 रुपए का क्या है, अंतर है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनकी ब्याज दरों में अंतर ज्ञात कीजिए। बोले तो x1 और x2 में क्या डिफरेंस है, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, राइट। तो आप एक काम करो, ऐसे सोचो कि इधर 500 रुपये और इधर भी 500 रुपये, तो अमाउंट A1 क्या होगा वो लिखना। देखो मैं आराम से लिख रहा हूं कि P1 प्लस SI1 माइनस P2 और प्लस SI2 और बराबर कितना है, मूलधन प्लस ब्याज, दूसरे का भी मूलधन प्लस ब्याज, राइट। अब देखो इसका P1 500 है पहले का और इसका SI कितना होगा, SI होगा देखो समुद्र बट्टा 100, 500 इंटू 4 इंटू x बट्टा 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000 x बट्टा 100 एंड x1 एंड माइनस इधर भी 500 और प्लस समुद्र बटा 100, मतलब कि 2000 x2 बटा 100 और बराबर कितना हो जाएगा 25। अब इसका ये कॉस्ट घटाएंगे तो ये माइनस आगे चलेगा, ठीक है ना। तो देखो 500 प्लस 2000 x1 बटा 100 माइनस 500, ये यहाँ पर 500 प्लस का था, ये माइनस आगे चला तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस यहाँ आया तो प्लस माइनस माइनस, 2000 x2 बटा 100 बराबर 25। ये 500 से ये 500 फिनिश, इस 100 के 2 जीरो से ये कट, इसके ये कट, तो अब क्या आया 20 ले लो कॉमन, x1 माइनस x2 बराबर 25, तो x1 माइनस x2 बराबर हो गया 25 बट्टा 5 बट्टा, ठीक है। ये तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, ऑप्शन नहीं दिया क्या, उन दोनों बैंकों की ब्याज दरों में कितना अंतर होगा, 5/4% का अंतर होगा। और इसको कैसे लिख सकते हो आप, 1.25 लिख सकते हो। तो 1.25%, अरे 5/4 में 5 का 4 का भाग दिया ना, 1.25 आया, तो 1.25% का उनकी ब्याज दरों में अंतर होगा। अब आप सोच रहे हो कि सर बड़ा होगा ना काफ़ी, अरे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये समझाने के लिए इतना लिखा है, वरना मैं पागल हूँ क्या कि P1 और P2 लिखूंगा, दोनों का मूलधन समान है, पहले ही हटाओ ना भाई। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो अब मुझे इन दोनों के मिश्र धन का अंतर निकालना है, तो मूलधन दोनों में सेम हटा दो ना, अब तो ब्याज का अंतर ही तो रहा, यहाँ पर ये देख लो ना, ये ब्याज का अंतर ही तो रहा, मूलधन सेम था तो हट गया। लेकिन ये इतना आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, यदि प्रोसेस से करो तो भी दिक्कत नहीं है, 3 मिनट में कर ही लोगे ना, तो भी कर लोगे आप पेपर कवर। लिखो इसको, और तो सारे हो गए बाकी के तो ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं, 26 हो गया। आपके पास किसी के पास कोडिंग डिकोडिंग की सीट है क्या, कोडिंग डिकोडिंग किसी के पास है अभी, है, निकालो कोडिंग डिकोडिंग निकालो। दिलीप एक प्रिंट निकाल के दो, कल वहाँ पे कॉलेज में स्टार्ट की हुई है रीजनिंग, कल से उनका कंपटीशन का बैच शुरू हुआ। बुक में से नहीं, यहाँ पे कोई अलग से एक मैंने बांटी थी, वो प्रिंटर कहाँ गया, लॉक है, अच्छा ऐसे लाओ, वो आप मेन प्रिंट कौन सा देखना, निकालना ये अनुष्का, कोडिंग वाला। उधर क्या बैच स्टार्ट किया हुआ है, कल 2 दिन डायरेक्शन चली, डायरेक्शन करवा दी, आज कोडिंग डिकोडिंग शुरू की, तो आज वहाँ पे बांटेंगे। इसको कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, इसको इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी बोलते हैं। रानी आओ थोड़ा और उधर बैठा करो है कि नहीं, यहाँ तक आ रहा है कहर, थोड़ा पीछे भी जा रहा है, वरना मेरी तरह पैर में काला धागा लगा के आया करो, बाद में बैठा करो, क्योंकि खुद तो लगा लेते हैं।
हाँ इनके खुद गई है तो तांत्रिक हैं पूरे। लाओ नहीं मिली क्या बे मंडी मुनीम बैठता पहले ज्यों बैठा है नाणंद। हाँ लाओ देखो आगे लाओ। हाँ ये ठीक है। आज अभी वो बैग कहाँ है मेरा, ये पीछे बैग में डालो, ये जेब में तो रहेगी नहीं। बैग सुबह उठा तो मुंह धो के सीधा कॉलेज ही जाना तो साथ मेरे से। हाँ डाल दो। अब देखो आप कई बार बोलते हो ना कि हम बोलते हैं कि कन्फर्मली इसमें ऐसा है, फिर भी आपको लगता है कि कन्फर्मली इसमें ये नहीं होगा, होता ना। जैसे अभी ये बोल रहे थे कि सर नॉन नहीं है, इसमें 10 होगा। हाँ अभी देखो कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाया, पहले भी कई बार पढ़ाया था, कोई 8वीं 9वीं बार कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा। अभी जस्ट का रिविजन है, अभी 2 महीने में अपन ने रीजनिंग पूरी की है और जस्ट देखो शुरू हो गया ना फिर से। अभी जस्ट वहाँ कंप्लीट नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं फिर से शुरू हो जाएगा। तो भी हर बैच में कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है, सर इसको फिर से देख लो, इसमें कोई करेक्शन हो सकती है। अरे करेक्शन तेरे ये है कि नहीं, तो फिर भी वो कहता है कि नहीं नहीं सर ये आपका ही है, आप इसमें चेक करो एक बार फिर से। अब कल एक डायरेक्शन का बोल रहे थे कि इसको सर चेक करो, तो कहाँ चेक करे, चेक कर ज्ञान बचे यूँ पहले भी चेक करेगा और भी चेक हो रही है। इससे अगले बैच में भी फिर बोल देगा कोई ना कोई कि सर आप अपने चेक करो। देखिए नेक्स्ट, आप में से डिफेंस की तैयारी कितने लोग करते हैं, डिफेंस से रिलेटेड? यार हमारे एक स्टूडेंट के पास मैंने आज एक सीट देखी, वहाँ पे जितने भी गर्ल्स तैयारी करती हैं, तो वो कोई डायरेक्शन का एक क्वेश्चन पूछना है तो उसके पास सीट्स थी, मतलब उसके पास एक बुक थी, उसमें सीट थी, जैसे अपने सीट आती है ना वैसे टॉपिक वाइज सीटों की एक बुक बनाई हुई थी। तो उसमें मैंने देखा, मुझे वो सीट बहुत शानदार लगी, मतलब सारी की सारी। एक ना तो लेवल अप ज़्यादा किया, इसमें तो कई मतलब लेवल अप ज़्यादा भी है खूब सारा उसमें। हाँ डिफरेंस का कल मैं ना बोलूँगा, आज मैं बोलते दे देती वो, ऐसा कुछ नहीं। मैं कल उस जाते बैग में डाल दूंगा, यहाँ पे लेके आऊँगा, आप उसका मतलब नाइट में इधर प्रिंट निकाल लेना, चाबी रख लेना यहाँ पे, या फिर यहाँ फ्री हो तब भी निकाल लेना। 2 दिन रख लेंगे अपन यहीं, दिन में निकाल के, मोटी नहीं इतनी सी पतली है, जितने भी 10-12 टॉपिक है आप अपन यहाँ संस्थान में रिजर्व कर लेना उसको, है ना। और इसका स्कैन करके भी रख लेना। हाँ चॉइस में बता रहे हैं, ठीक है। तो वो रखना, मुझे अच्छी लगी उसमें, मतलब कि डिफेंस के लेवल का जितना भी तैयार करते हो ना, आपके एनटीपीसी का, डिफेंस, वाई ग्रुप, एसएससी जीडी वगैरह, उसका सबका लेवल है। मैंने सोचा ही था कि उसको लेंगे, फिर मैंने कहा लेते हैं, कल लेके आता हूँ, याद रखे लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 24। 5,000 रुपये की राशि को 2 भागों में मतलब कि बांटा जाता है, 2 भागों में 5,000 रुपये। 5,000 रुपये, इधर है आपका भाग फर्स्ट, इधर है आपका भाग, इधर यदि भाग फर्स्ट में x दे दिया तो इधर क्या बचेगा? अब आगे बोल रहा है पहला भाग 5% और दूसरा भाग 3%। पहला भाग 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये 3% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने पर 2 वर्षों में 350 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। अब इसमें ये बोल रहा है कितने वर्षों में? 2, तो दोनों में ही 2 साल। अब इसमें क्या नहीं आया यार, क्या आया? अब ये बोल रहा है कि दोनों ही सालों में इससे जो ब्याज प्राप्त होता है, इससे जो ब्याज प्राप्त होता है कि यदि पैसे को हम ऐसा टुकड़ा करके लगाते हैं तो 2 सालों में हमको 350 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मतलब ये भी एसआई पर है, ये भी एसआई पर है, इन दोनों का ब्याज निकालो और उसको जोड़ो तो कितना आता है? 350। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका देखो 5 × 2 10x/100, समुद्र बटा 100 होता है, तो 10x/100, और इसका क्या होगा? 5,000
-x और 3 दूनी 6/100 और बराबर में 350। तो इसमें से आपको वैल्यू किसकी आ जाएगी? x की वैल्यू आते ये बोल रहा है कि द्वितीय भाग में लगाई जाने वाली राशि, तो इसमें द्वितीय भाग में लगाई जाने वाली राशि यहाँ x का मान रख देना, आ गई। बस नॉर्मल है कि नहीं है, मतलब कुछ हार्ड है क्या इसमें? नहीं। या कठोर हो, कठोर ही देते हैं। कोमल तो पवन सर के पास है, उनको बोलना, ठीक है। हाँ कुछ रहे। ये बोलते हैं कि ये हार्ड ही क्वेश्चन देते हो, हार्ड ही बनाते हो, हार्ड ही हो, कठोर हो। तो हम कहते हैं हम कठोर ही हैं, कोमल पवन सर की तरफ है उधर। हाँ हाँ उनकी वाइफ है, हाँ कोमल की शादी हो रखी है क्या? हाँ नहीं बता था, पवन सर की लव मैरिज हो रखी है, आपको पता ही नहीं है। हाँ बड़ी सफाई से अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। हाँ सेम कास्ट के थे तो मैनेज कर लिया। आज आए तो बोलना उनको, आज नहीं आएंगे ना। ये बोल रहे शादी हो रखी है, अभी एनिवर्सरी थी उस दिन, तो मैंने पूरी क्लास में बोला, मैंने कहा पार्टी लेना आप लोग। हाँ एनिवर्सरी के दिन डिलीट की इंस्टाग्राम आईडी, मतलब किस खुशी में? पता ना चले कि अच्छा ऐसे पूछेंगे, हम बात करेंगे इस पर, है ना, कि भाई डिलीट क्यों की। बर्थडे भी हटा दिया? अच्छा तो आप मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है ना, मेरे भाई है, मुझे मालूम है सारा। अच्छा आपको पता है ना। और यदि ऐसा कर देना इस बार तो 2 बार मना देना, सारे ही कह देना, बस सब स्टेटस लगा देना हॉस्टल में जितने भी है, ये लो ये हुई एनिवर्सरी। हाँ आप कांटेक्ट वो शेयर विथ वो होता है ना, ओनली विथ, वो करके स्टेटस लगा देना, उनको तो लगेगा ना। बताएंगे रुको। 24 ये हो गया ना। नेक्स्ट, मैं मतलब कभी भी पूरी नाइट कभी भी नहीं जागा हुआ था। पहली बार पवन सर की शादी थी ना, जब मैं पूरी नाइट जागा था, क्योंकि मैं इनके साथ था ना, तो पहली बार लाइफ में, वरना पूरी लाइफ में मेरे कभी ऐसा नहीं था कि 2-3 घंटा मिनिमम नींद ली हुई थी। इनके सीधी सुबह हुई थी, ठीक है ना। हाँ हाँ किसमें? हाँ सब आए थे। चलिए नेक्स्ट। हाँ पूछो। अच्छा सेंसिटिव है मुझे लगता है। 24 एंड आगे 25वां। नेक्स्ट, मोहन 800 रुपये को 2 समान भागों में बांटता है। अब आप भागों में बांट लोगे क्या यार, इतने बांट दिए हैं, कर लोगे? 26-27 कर दिया, 28 पर आओ। 28 हो गया, 29 हो गया, 30वां मेरा करवाया हुआ है। अब 31 पर आते हैं। 31वां हो गया, ठीक है भाई, ये वाली सीट कंप्लीट है, ठीक है। लाओ वो दूसरी वाली दो। हाँ जो भी है 15,000 है। लो ये सीट की इसकी पूरी खाली हो गई। सरवण लाओ, ये ले जाओ, पढ़ने के लिए काम आएगी, और तो क्या करूँ। चलिए नेक्स्ट। चलिए चलिए देखिए, मेरी है ना आंखें कमज़ोर है, कान है ना वो एकदम तेज है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पूर्णांक 20 वाली, यस। और अब ये कर दें एक बार तो, एक ही है क्या? एक, हाँ ठीक है।
पहला क्वेश्चन है 6,000 रुपए का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? कर लिया, पहला हो गया। दूसरा, आई नहीं, देखिए पहला हो गया, आवाज नहीं भाई। दूसरा, दूसरा भी हो गया। तीसरा, पवन सर की शादी में सही तरीके से दिनेश जी ने एंजॉय किया? दिनेश जी को पूछो, है ना दिनेश जी, सही तरीके से तो आपने एंजॉय किया पवन सर की शादी में। क्यों नहीं आए आप? थे नहीं, पक्का नहीं थे, कंफर्म? क्वेश्चन नंबर 1 सब थे यहाँ के, टोटल जितने सर। 2, हाँ कब हुई? अप्रैल 2020, अप्रैल नहीं, मई। हाँ हमारे पता नहीं, अभी सोच के बताएंगे, देख थोड़ा याद आने दो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। 4 कौन सा नहीं हुआ आपके? 5 और 6। देखो कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। जैसे 0 ईयर में यदि वो कदई दीवी, ये x और ये है 8x। देखो लाड लो, मजे से पढ़ो आप, इसमें आप कैलकुलेट करना अभी खुद। ये पहला ईयर, ये पहला ईयर, ये दूसरा ईयर, ऐसे कन्वर्ट हुआ धन। तो आपके हिसाब से धन के साथ क्या हुआ? आपके हिसाब से धन हर बार डबल हुआ। हर बार क्या हुआ? x से 2x हुआ, 2x से 4x हुआ, 4x। हर साल डबल हुआ तो 8x हो गया। अब इसने क्या बोला है इसमें कि ज्ञात कीजिए कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो दर बताइए। अब मैं आपको बता दूं, पहले साल का चाहे SI हो चाहे CI हो, सेम होता है। पहले साल का SI और CI क्या होता है? सेम। तो शुरुआत में अपने पास जो धन था, मूलधन, वो कितना था? x था। अगली साल वो 1 साल में डबल हुआ, तो डबल क्यों हुआ? डबल 2x हो गया ना, x प्लस x हो गया ना, तो वो डबल क्यों हुआ? क्योंकि x तो वो धन था और x उसका क्या हो गया? ब्याज। तो मतलब इसका जो ब्याज आया वो भी कितना आया? x। अब आपको निकालना क्या? ब्याज प्रतिशत दर। तो मूलधन ब्याज इंटू 100, तो 100% इसका। 1 से लेकर 6 तक किसी को कोई डाउट? इसको नोट कर लो आप पहले अच्छे तरीके से, नोट करो। लाड लो, जितना पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है ना? बराबर मस्ती के साथ पढ़ना है, लोड बिल्कुल लेना नहीं है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7। आवाज नहीं रे लाड लो, आवाज नहीं। आप आवाज करते हो, मुझे और जोर से बोलना पड़ता है। मैं कंटिन्यू सुबह 9 बजे से बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए बोलने में बहुत एनर्जी जाती है, इधर साइड से इधर से ना, मतलब कि पेन करने लग जाता है ना। तो आपको ऐसे थोड़ा शांति रखनी है। कोई धन 5 वर्ष में इतना हो जाता है और अगले 10 वर्ष में 6,750 हो जाता है, तो धन ज्ञात करो। 1 सेकेंड रुकना, इसमें इसने ऐसा ही CI कुछ बोल नहीं रखा। SI पे निकाला, SI पे निकाला, तो फिर तो सीधा सीधा बैठ जाएगा बे। एक काम करो, इसमें
5 वर्ष में 4500 हो गया, तो 5 वर्ष में 4500 हो जाता है, मतलब 5 सालों बाद ये अमाउंट है, ठीक है। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं बोल रखा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इससे आ जाएगी, ये 5 से 10 सालों का हो रहा है ना, इससे आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। लो करें काउंट, थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 5 साल में कोई धन हो जाता है आपका, 5 साल में 4500 हो जाता है, और 10 साल में हो जाता है वो 6750। सारा का सारा मामला जब तक स्पेशली ना बोला जाए पर्सन में ऐसा ही पर, तो ये बोल रहा है कि तब आप वो धन बताओ। तो अब आप आवाज़ मत करना, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना हवा ही नहीं लगेगी किधर से आया और किधर गया। अब देखो 5 सालों में ये अपने पास धन था, ये 5 सालों का धन है, और ये 6 सालों का, तो मतलब ये जो बीच में है ये 5 सालों का क्या है, ब्याज है। मतलब उस धन का, जो भी धन है भाई, धन कुछ था, फिर 5 साल हुए, 5 साल में ये धन और उसका ब्याज, इसको ऐसा ही 1 दे दो, मिला करके हो गए 4000। फिर उसके बाद में ये धन, मतलब क्योंकि इस पर तो ब्याज लग नहीं रहा है क्योंकि सीआई नहीं है, ऐसा ही है, तो मतलब ये एक्स वाला धन था, और 10 सालों में ये एक्स धन और ये जो 10 सालों का ब्याज SI2 है वो मिलकर के आपके कितना हो गया। जब इन दोनों को निकालेंगे, जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो दोनों का अंतर निकालो तो क्या आया, SI2 माइनस SI1 आएगा। सीधी सीधी बता दूं, डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी x प्लस SI2 लिखूं, फिर x कटेगा, वही मतलब है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2700, मतलब 2750। 5 सालों और 10 सालों में जो ब्याज का क्या है, गैप है, मतलब अच्छा 2250, ठीक है। ये 5 सालों का ब्याज का गैप है, मतलब कुल मिलाकर ये कितने सालों का ब्याज है, 5 सालों का ब्याज है। इन ये बीच के जो 5 साल है ना, उनका क्या है, ये ब्याज है। तो साधारण ब्याज में जब 5 साल का ब्याज दिया हो तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए 5 का क्या दे देते हैं, भाग। तो ये है आपका 5 साल का ब्याज। 5 साल का ब्याज है आपका 2250। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज 450, 1 साल का ब्याज हो गया 450। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपको सीधा सीधा ही पता चल जाएगा कि ये 2250 आ रहा है, राइट, यहाँ पे आ रहा है 2250 है। ये आपके कितने सालों का ब्याज है, 5 सालों का ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना है, 4500। तो 10 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, 4500, सॉरी 4500, 4500 रुपये क्या हो जाएंगे, 10 सालों का ब्याज हो जाएगा। उसको 10 सालों के बाद 6750 रुपये प्राप्त होते हैं, मिश्र धन होता है, उसमें 10 सालों का ब्याज कितना शामिल है, 4500 शामिल है। 4500 शामिल है, तो पीछे जो बचा वो क्या है, मूलधन। कितना आ रहा है, 2250। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है, रुको फिर, इसमें क्या लोचा क्या है, 1 सेकेंड रुको, अब 1 मिनट इसको पेंडिंग डाल दो, आप रुको, पेंडिंग में डाल दो, पेंडिंग डाल दो, 1 सेकेंड रुको, इसमें दिक्कत क्यों रुको, ये शायद SI पर
है या शायद शायद नहीं है, इसको मैं चेक करूँगा। हाँ अरे हाँ यार, नहीं 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 नहीं, मिश्रधन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हाँ इसका कोई ऐसा ही सीआई का कुछ ना कुछ गेम है, मैं आपको कल बता दूंगा, आप इसका टेंशन ना लो। बताओ नेक्स्ट, इसका याद रखना हाईलाइट करके, है ना। एक सेकेंड रुको आप, 17वां सातवां कर लिया, 8वां 9वां 10वां 9वां। कोई धनराशि 1470 रुपये है, मूलधन ज्ञात करना है। यदि टी बराबर 2% और आर बराबर 16/2/3% है। टी बराबर 2% है, आर बराबर 16/2% है, ठीक है ना। ये देखो टी बराबर 2 वर्ष और आर बराबर 16/2/3%। तो ये कह रहा है कि कुल धनराशि मतलब अमाउंट है वो कितना है, 1470। तो ये पूछ रहा है कि पी ज्ञात करो। तो देखो एक काम करो, पहले ब्याज निकालो। ब्याज कितना होगा, 16 और 2 50, 50/3 और 1/100 मतलब 1/6 आ रहा है, ठीक है। या परसेंटेज में ही रखो, देखो 50/3% और इसको 2 से मल्टीपल कर दो आप, 2 से किया मल्टीपल, तो 100/3 क्या आ रहा है आपका ब्याज, 100/3 ब्याज आ रहा है। तो अपने को क्या चाहिए, मिश्रधन। मिश्रधन के लिए क्या करो, ब्याज और मूलधन को जोड़ दो। तो ये क्या हो गया, 400/3 अपना क्या आ गया, मिश्रधन अमाउंट। पर्सन बोल रहा है मेरा अमाउंट 1470, हमने कहा मेरा अमाउंट 400/3, बोले मूलधन ज्ञात करो इंटू 2 0 से 2 0, तो ये उल्टा हो जाएगा, 1470 इंटू 3/, सोल्व कर लेना। आगे देखिए, अच्छा नोट करो। हाँ वो एक दिनेश उसमें से वो निकालो टेबलेट, वो पवन सर का कल लेके गए थे ना गाँव, वो निकालो उनको दे देना। उसमें मेरी यूट्यूब आईडी है, वो लॉग आउट कर दो पहले। हाँ अलग आ रहा है, अलग तो नहीं आना चाहिए भाई। क्या कितना अलग अलग आ रहा है, 1102.5। इसका फिर मुझे लगता है इसका साइज सीआई कैलकुलेट किया होगा। ये सीआई का क्वेश्चन है, इस सीआई से कर रहे हो तो 1080 आ रहा ना। ये सीआई का है, फिर इसको सीआई से करो। सीआई से करोगे तब कैसे करोगे, 1 मिनट रुकना, सारे बताओ। सीआई से करोगे तब कैसे करोगे, एक सेकंड रुको, वो बता रहे हैं। हाँ कैसे करोगे सीआई से, हाँ 6 से 7, 6 से 7, 36 से 49, तो 36 आपका क्या हो गया, सॉरी 49 क्या हो गया आपका मिश्रधन, और 36 क्या रह गया, मूलधन, राइट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये ऐसे मैं बताता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका दिया हुआ है आपका सीआई पर, इसके आगे सीआई लिख लो, सीआई लिखो इसके आगे। अमाउंट 1470 और मूलधन पी बराबर ये। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है आपकी 16/2/3%, ठीक है। 16/2/3 है और टी बराबर आपका कितना है, 2%। तो टोटल ब्याज कितना हो गया आपका, 16 48, 48 और 2 50, 50 हो गया, 50/3 है। और इसमें ये कितना हो रहा है, 100/3, 100/3 हो रहा है। इन दोनों से मल्टीपल होने पर 100/3 हो रहा है। एक सेकेंड रुको, 50/3 इसको आप ऐसे लिख सकते हो,
ऊपर से परसेंटेज हटाया तो नीचे क्या आया 100, ये कितना हो गया 6, 1/6 आ गया। आप 2 साल को एक बार साइड में रखो, t बराबर 2 साल है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो ब्याज दर निकाली जाती है वो किस पर निकाली जाती है, मूलधन पर। तो नीचे वाला 6 क्या है, मूलधन, और ऊपर वाला 1 क्या है, ब्याज। तो आप इधर देखना कि मूलधन है आपका 6 और ब्याज है जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना है 1, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 7। तो अब ये टेक्निक सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज में लगाते हैं, आप ध्यान रखना। एसआई में कैसे लगाया जाता है वो सब बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो अब देखो 2 साल होना तो 2 बार कर दो, मूलधन 6 से 7 हो रहा है और ये भी 6 से क्या हो जाएगा, 2 साल होते हैं तब 2 बार कर दिया। अब ये 6 चंग कितना हो गया और ये 7 7 है। पर्सन बोल रहा है कि मेरा अमाउंट 1470 है, हमने कहा हमारा अमाउंट है वो 49 है, बोले मूलधन ज्ञात करो तो गुणा 36, तो आपका 1080 आ जाएगा। लगाओ, ये सीआई में टेक्निक यूज की जाती है, ये एक नई टेक्निक है, आप लिख लो, इसको काम आएगी। अब जैसे 3 साल हो जाता तो क्या करते, 3 बार। 10वां तो कर लिया, 10वां भी सेम ऐसे ही कर लो। एक काम करो, 10वां सेम इसी टेक्निक से अभी करो, देखो करना, जिसने नहीं किया वो करके दिखाओ। कितना टाइम हुआ, ज़्यादा तो नहीं टाइम, 5:09। अभी करते हैं, थोड़ा स्पीड से करते हैं। चले एम्प्टी, निकालिए। 25 आ रहे हैं आपके पीछे वाले, हो गया ठीक। जिनके हो गए वो क्वेश्चन नंबर 11 से आगे की तरफ चलें फटाफट सोल्व करते हुए। 25 आ रहा है, सभी लोगों के 25 आ रहा है, किसके नहीं आ रहा है हाथ खड़े करो, देखिए। दिनेश नहीं है, क्या हुआ, अच्छा जल्दी करो ना। करवाता हूं मैं, ये अगला क्वेश्चन करवाता हूं, इसमें हो गया। देखो आप समझना, अभी ये और 10वां सेम ही है, और क्या अलग है। P ज्ञात करना है, R 20%, T बराबर 2 साल, और CI आया है 2 सालों का 1100 रुपये। अब मुझे बताओ R बराबर 20% है, कार्टून देखो 1/5, ये नीचे वाला है मूलधन और ऊपर वाला आपका क्या है, ठीक है सरवण, इधर मूलधन इधर ब्याज, तो इधर क्या हो जाएगा अमाउंट। तो ये 5 ये 1 ये कितना 5 से 6, 2 सालों के लिए बोल रखा, तो कितनी बार करूंगा ऐसे 2 बार। तो 5 से ये कितनी बार 5, और इधर ये 1 और ये कितना हो गया 6, तो ये 25 इसका मूलधन, 6 36 इसका अमाउंट। तो बीच में ब्याज कितना है, पर्सन बोल रहा है मेरा ब्याज 1100 है, हमने बोला हमारा ब्याज 11 है, बोला मूलधन ज्ञात करो तो गुणा मूलधन, तो 11 से ये 1 टाइम एंड ये कितना हो गया 2500। नोट करो इसको, नोट करो इसको। 1/5 कैसे हुआ, ये 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, परसेंट हटता है तो बट्टे में 100 आता है, और 20 से ये 5 बार कट होता है तो 1/5 होता है। नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है, और मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर अमाउंट ए प्राप्त होता है। ठीक, नहीं ताना था ही मानक होने जो मैं प्रैक्टिस करा। अच्छा नेक्स्ट आंसर भी निकाल दिए। 11 12वां
12वां, 13वां, 14वां, 13वां बताएं। श्रवण के नहीं हो, आपके भी नहीं हो, ठीक है 13, ठीक है। तब तक बाकी लोग 14वां 15वां ट्राई करें। देखो ऐसा करते हैं, कल कर देते हैं नया टॉपिक शुरू, ठीक है। अब इस सीट के डाउट तो हो गए, बाकी वो सीटें एक दो कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना और बाकी आपस में डिस्कस कर लेना, इतने में सोल्व हो ही जाएंगे, ठीक है ना। अरे बताओ आप, देखो इसमें कौन सा नहीं हुआ यार। देखो ये क्वेश्चन नंबर 13, P बराबर 20,000, R बराबर 20%, T बराबर 2.5 साल, तो अमाउंट ज्ञात कीजिए। एक काम करो, 2.5 साल का ब्याज कितना होगा, 2.5 साल का ब्याज निकालना है। तो आप एक काम करो ना, इसमें SI से कुछ बोल नहीं रखा है ना, तो आप एक काम करो, पहले SI से कर लो, क्या पता SI से हो जाए। तो SI से क्या होगा, समुद्र बट्टा 100, तो समय मूलधन अर्धर सारा ही ठोक दो इसके अंदर, 2.5 20 कितना हो गया, 200 और 20 कितना हो गया, तो कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। अरे ये तो ऐसा ही आया है, ऑप्शन में क्या है आपके, 50,000 है। अच्छा तो नहीं है ना, तो फिर ये कंफर्म है कि ये CI का है। हाँ बताऊं क्यों, क्योंकि अपन ने ऐसा ही निकाल लिया साधारण ब्याज, और इसको इस मूलधन में ऐड करेंगे तो 10,000 और 20,000 30,000, तो 30,000 आपका अमाउंट होगा, 30,000 आपका अमाउंट होगा अकॉर्डिंग टू कौन से, ये आपके SI से। अब SI से नहीं हो रहा तो अब किससे करना है, CI से। टेस्ट में दिया, और बेचारों को नहीं नहीं, हाँ अमाउंट देखिए, अब निकालते हैं CI से। 2.5 साल है और 20% है, 20% के लिए क्या होगा, 1/5, तो P और A 1/5, तो 5 से इंटरेस्ट 1 और ये कितना हो रहा है 6, और अगली बार भी कितना होगा, 5 से ये 6 होगा, और 2.5 साल आगे आधा साल और है, आधे का 1 सेकेंड रुकना, 10 हाँ उससे कर लेते हैं, उससे इजी पड़ेगा ना यार, सीधा ही हो रहा है। 2.5 साल से 120 और अगला कितना हो गया, 110, 12 144 इंटू 11 कितना होता है, 144 इंटू 11 4 8 5, हाँ 144 इंटू 11 करना, गजब। 144 इंटू सुनो, 144 इंटू 11 करते हैं ना, 144 गुणा 144, तो ये ऐसा करके ये ऐड करते हैं, हाँ 1500 कितना आ गया ये, 1584, तो 1584/10, डरा दो आप यार, 158.4, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 58.4 ज़्यादा है, तो ये 58.4 आपका ब्याज है। अगला क्या बोल रहा है कि मूलधन है 20,000, मूलधन 20,000 है, तो ये 100 बोले क्या ज्ञात करना है, अमाउंट, तो अमाउंट तो आपका क्या है 158 बस फिनिश। तो 1 0 से ये 2 0 से 2 0 कट, और 1 0 पॉइंट में चला जाएगा, तो 1584 इंटू 20 कर लेना, तो 20 का भी 1 0 डाल दो, 4 2 8 8 2 16 का 6, असल की 1 एंड 1 31,680 लिखो। सब करेंगे आप, यस कौन सा नहीं है,
कहाँ से आगे? ये नहीं है, आप दिव्य आदमी हो यार। 158 पॉइंट। लिखो। हाँ, साल में नहीं दे रखा, महीने में दे रखा, 12 का भाग दे के कन्वर्ट करना है साल में। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था अपन अभी? 13, 14, 15वां, 16वां एंड 17वां। हाँ सर बोलो। 2.5 साल के लिए देते हैं 17%, फिर वो 8.5 होगा, फिर वो कैलकुलेशन जो लंबी होगी वो होगी। हाँ हाँ, अरे 17% का दे रखा, बोल रहा हूँ ना कि वो कैलकुलेशन लंबी होगी तो वो होगी। वो 17 का आप 108.5 यहाँ आ रहा है ना, तो वो सारा काटा पीटी करना होगा। ऐसा देगा नहीं वो आपको 20% और 3.5 साल ऐसे देगा। वो अगले को भी पता है कि कैलकुलेशन होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 2 साल में कोई धनराशि 1460 होती है शेष। अरे आवाज नहीं रे, 2 साल में कितनी होती है? 1460। और तीसरे साल में कितनी हो जाती है? 1606। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इसमें 2 साल से जब तीसरा साल होता है, जब चक्रवर्ती ब्याज की बात की जाती है, तो ये धन जब 1606 हुआ तो ये बीच में 1 साल का क्या है? ब्याज। और वो 1 साल का ब्याज किस पर है? इस 1460 पर है। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में सिस्टम रहता है कि 2 साल में जितना काम हो गया अब ब्याज दर इस पे, अब 3 साल में ये काम हो गया अब जो ब्याज दर इस तीसरे पे लगेगी। ऐसे चलता है। तो आप एक काम करो, ये ब्याज निकालो, ये कितना है? बटा 1460, तो 6, 10 में से 6 4, और ये 146 ब्याज है। अब आप कहोगे कि हाँ सर ठीक है 146 ब्याज है, हमको ब्याज दर ही चाहिए। तो ब्याज दर निकालते हैं तो ऊपर तो लिखते हैं ब्याज इंटू 100, नीचे लिखते हैं मूलधन। मूलधन वो धन जिस पर ब्याज कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ब्याज किस पर कैलकुलेट किया जा रहा है? 1460। तो 1400 10 से 10, इसको आंसर डालो, लिखो। डी ऑप्शन है 10%, लिखो। क्योंकि 146 जो ब्याज आया ना वो 1460 के ऊपर आया है, ये बेस है। अब बताएंगे 1 मिनट लिखने दो, ये करें। अब आगे 18, 19 20 कर लिया आपने, 20वां बताना है। 19वां किसी को बताना है क्या? ठीक है 18वां करते हैं। 18वां कितने लोगों के नहीं हो? हाथ खड़े करना। एक दिलीप, एक इधर, ठीक। और 5 21 हो गए ना, टाइम फुलफिल हो गया सर। हाँ हो गया, चलो कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। थके नहीं क्या? चलो 1 2 सवाल है, करवा देते। चलो हाँ अच्छा, ये आती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। उन्होंने तो कहा था, आपने को पता ही नहीं था, आपने लाके चिपका दिया। फिर वो आए थे, पवन भाई बोले थे कि ये बहुत ज़्यादा हीट देता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आपने इसको रिकॉर्डिंग में थोड़ा वो रख देते ना तो इसका कुछ भी हो सकता है। हमने कहा ठीक रहा, वरना अपन तो कंटिन्यू करते हैं, अपन खूब रिकॉर्डिंग करते हैं। मेरा भाई 3.25 घंटे की ये क्लास रिकॉर्ड करता है कंटिन्यू, ये 3.25 घंटे तक चलता है एकदम कंटिन्यू। 3.25 घंटे तक घर पे पढ़ाता है उसमें डिजिटल बोर्ड पे। तो ऐसे गर्म हो तब तो फट जाए पूरा।
देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि कोई व्यक्ति कुछ धन किस दर पर 3 साल के लिए जमा करवाए कि आर को 2% बढ़ाएं तो ब्याज 108 रुपये अधिक मिले। यार ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, उसमें ये टाइप करवाते हैं ना, उसमें करवाया था। कोई धन 3 साल के लिए जमा करवाया गया, टाइम कितना है 3 साल, ठीक है। और ये कहता है कि आर को बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो 2% बढ़ा दो, ठीक है। मान लो आपने 1 साल के लिए 2% बढ़ाई तो 3 सालों आर को 2% बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपको प्रत्येक साल 2 ब्याज क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो 3 सालों में आपको कितना ब्याज ज़्यादा मिल गया 6। तो 3 सालों में आपको कितना ज़्यादा ब्याज मिल गया 6। पर्सन बोल रहा है कि यार मुझे 108 ज़्यादा मिलता है, हमने कहा मुझे 6 ज़्यादा मिलता है, बोले मूलधन ज्ञात करो 100। तो ये कितनी बार गया आपका 18 नहीं गया यार, 6, इसका 1800 आ रहा है ना, ठीक। हाँ 8 संग 48 18, तो 1800 इसका आंसर आ जाएगा। 19वां कर दिया, अब लास्ट 20वां। 6 ऐसे आया श्रवण, ये बोल रहा है देखो एक धन था, उसको कोई भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसने जमा करवा दिया, फिर उसने पीछे से बोला कि आप एक काम करो रेट को 2% बढ़ा दो। तो हमने कहा कि हमारी भाई मान लो कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, अब 2% बढ़ा दी तो हमें हर साल 2 ज़्यादा मिलेगा, तो हमें 3 सालों में टोटल कितना ज़्यादा मिल जाएगा 6 ज़्यादा मिल जाएगा। और पर्सन बोल रहा है कि यदि हम 2% बढ़ा देते हैं तो हमें 3 सालों में टोटल 108 ज़्यादा मिल रहा है। हमने कहा हमें टोटल 6 ज़्यादा मिल रहा है, बोला मूलधन याद करो इंटू 100, ठीक है ना। उसे ब्याज के रूप में 108 ज़्यादा मिल रहा है, हमको ब्याज के रूप में 6 ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ाई है, हमको प्रत्येक साल 2 ज़्यादा मिलता है, 3 सालों में हमको 6 ज़्यादा मिलता है, और उसको 3 सालों में 108 ज़्यादा मिलता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 20 नहीं हुआ। किसी धनराशि पर, ये देखो, हाँ ये लास्ट है, क्या होगा? अच्छा ये कर देते, 1 सेकंड लगाऊंगा, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है। 5% की ब्याज दर है 2 सालों के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम है 2%, एसआई और जो सीआई का जो डिफरेंस है वो है आपका 63 रुपये। तो आपको क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। और देखो भाई आवाज़ नहीं, अरे ये ले जाना, ये किसका है? अरे ये श्रवण ये किसका है? ये ले जाओ। देखो आर बराबर 5%, टी बराबर 2%, तो एसआई कितना हो जाता है बताओ जरा, एसआई कितना हो जाएगा? एसआई तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एसआई हो गया आपका 10। सीआई निकालने के लिए क्या होगा? 105 और बट्टे में 100 एक बार, 105 इंटू 105 कितना होता है? करो 11,025 और बटा 100 मतलब 110.25। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 10 पॉइंट। तो मतलब इसका सीआई आ रहा है 10 पॉइंट। अब ये कह रहा है कि मेरे एसआई और सीआई का डिफरेंस 63 है, हमने कहा कि हमारे एसआई और सीआई का डिफरेंस 0.25 है। बोले मूलधन ज्ञात करो इंटू 100, तो इंटू 100, तो ये कितनी बार? 4 बार, 4 3 12 का 2, असल की 1 6 चौक 24 1 25 इंटू 2 0, 25,200 आपका मूलधन। क्या सही है सर? ठीक है सही है। चलिए भाई आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी का आनंद लेंगे कल, ठीक है? तो रोको, थैंक यू सो मच, करो एंड करो इसको, हाँ।